हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं संचयन के पार्ट 3 टोपी शुक्ला के एमसीक्यू। प्रीवियस वीडियो में हम इसके पाठसार और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए थे। तो अब लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ टोपी शुक्ला। पहला प्रश्न है, टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन हैं? इसके चार ऑप्शंस देखें। गुरदयाल सिंह, खुशवंत सिंह, राही मासूम रजा या मिथिलेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा राही मासूम रजा। नेक्स्ट है, टोपी को बचपन में कहां से प्यार मिलता था? अपने मित्र की दादी माँ से, अपने परिवार की नौकरानी से, अ और ब दोनों या अपने पिता से। तो इसका सही उत्तर होगा अ व ब दोनों, यानी अपने मित्र की दादी माँ से और अपने परिवार की नौकरानी से। अगला प्रश्न है, टोपी का पहला मित्र कौन था? इफ़न, उसकी माताजी, उसकी नौकरानी या बिल्लू। तो इसका सही उत्तर होगा इफ़न। नेक्स्ट है, किसके पास रहते हुए टोपी स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता था? तो इसके चार ऑप्शंस देखें। नौकरानी के पास, इफ़न के पास, मुन्नी बाबू के पास या इफ़न की दादी के पास। तो इसका सही उत्तर होगा इफ़न के पास। अगला प्रश्न है, टोपी कौन सी कक्षा में 2 बार फेल हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं 8वीं, 10वीं, 9वीं या 7वीं। इसका सही उत्तर होगा 9वीं। अगला है, टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? तो इसके ऑप्शंस देखें। 9वीं कक्षा में फेल होने से, माताजी को अम्मी बुलाने से, किसी बात से नहीं या दोस्तों के साथ खेलने से। तो इसका सही उत्तर होगा माताजी को अम्मी बुलाने से। अगला प्रश्न है, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? खुली हवा में सांस लेने के लिए, दूध दही और घी खाने के लिए, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अ और ब दोनों। इफ़न की दादी पीहर में खुली हवा में सांस लेने और वहां के दूध दही और घी खाने के लिए जाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं टोपी, इफ़न, इफ़न की दादी या नौकरानी। तो इसका सही उत्तर होगा टोपी, जो कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है। कथानायक का नाम टोपी शुक्ला था। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला पाठ का मूल भाव क्या है? इसके ऑप्शंस देखें। बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना, बचपन की लड़ाइयाँ दिखाना, प्रेम भाव या भेदभाव। तो इसका सही उत्तर होगा बचपन की मासूमियत और प्रेम भाव में अपनापन दर्शाना इस पाठ का मूल भाव था। अगला प्रश्न है, टोपी को अपनी दादी सुभद्रा देवी अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि वह सुंदर नहीं थी, वह लड़ती रहती थी, वह डांटती रहती थी या वह बोलती नहीं थी। तो इसका सही उत्तर होगा वह डांटती रहती थी। नेक्स्ट है, उर्दू और हिंदी कौन सी भाषा के 2 नाम हैं? इसके ऑप्शंस देखें। हिंदवी, फारसी, उर्दू या संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदवी। अगला प्रश्न है, टोपी खुद को भरे पूरे घर में अकेला क्यों समझता था? क्योंकि सब उसको डांटते रहते थे, मुन्नी बाबू और भैरव भी सबको उसके विरुद्ध भड़काते रहते थे, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दोनों दूध देने वाली गाय चराते थे? पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण, टोपी और इफ़न, बाजी और अम्मी, या मुन्नी बाबू और भैरव? तो इसका सही उत्तर होगा पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण। इसमें लेखक ने पाठ के प्रारंभ में यह बात कही थी कि पैगंबर मोहम्मद और अवतार श्री कृष्ण दोनों ही दूध देने वाली गाय को चराते थे। लेखक नामों के चक्कर को अजीब क्यों मानता है? तो इसके ऑप्शंस देखें। क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता, क्योंकि नाम सभी भाषा में होते हैं, क्योंकि नाम नाम होते हैं, या क्योंकि नाम पहचान होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि नाम से किसी का स्वरूप नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, मरते समय इफ़न की दादी को अपना मायका क्यों याद आ रहा था? अपनी माँ के कारण, अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण, अच्छे खाने के कारण, या नाच गाने के कारण? तो इसका सही विकल्प होगा अपनी खूबसूरत यादों और वहाँ बिताए अच्छे समय के कारण। नेक्स्ट है, इफ़न और टोपी अलग अलग धर्म के थे फिर भी एक थे, ऐसा क्यों? तो इसके 4 ऑप्शंस देखें। क्योंकि वे धर्म को नहीं मानते थे, वे प्यार को मानते थे, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों, क्योंकि वे दोनों धर्म को नहीं मानकर प्यार को मानते थे। अगला प्रश्न है, कहानी कहते हुए इफ़न की दादी ऐसे क्यों कहती थी कि आंखों की देखी नहीं कहती? तो इसके ऑप्शंस हैं, क्योंकि उन्होंने कहानियां सुनी हुई थी, कहानियां देखी नहीं थी, अ और ब दोनों, या कहानियां मन मर्जी की नहीं थी? तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों, क्योंकि उन्होंने कहानियां सुनी हुई थी, देखी हुई नहीं थी। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आपस में प्यार कब पनपता है? जब विचार मिलते हो, जब धर्म मिलते हो, या जब परिवार मिलते हो, अथवा जब पैसे मिलते हो? तो इसका सही उत्तर होगा कि जब विचार मिलते हो तब आपस में प्यार पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी प्यार की चाहत में इधर उधर क्यों भटकता था? तो इसके ऑप्शंस देखें। उसे वहां से प्यार मिलता था, उसके परिवार से उसे प्यार नहीं मिलता था, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प होगा अ और ब दोनों। अगला प्रश्न है, परिवार का आधार क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस देखें। विश्वास और प्यार, पैसा, धर्म, या प्यार? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वास और प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पिताजी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले पहले बच्चे थे? टोपी के, इफ़न के, नौकरानी के, या मुन्नी बाबू के? तो इसका सही उत्तर होगा इफ़न के। अगला प्रश्न है, टोपी इफ़न से क्या कहता है? दादी बदलने को, खाना बदलने को, टोपी बदलने को, या दोस्त बदलने को? तो इसका सही उत्तर होगा दादी बदलने को। अगला प्रश्न है, इफ़न टोपी को क्या कहता है? कि टोपी की दादी बूढ़ी है, जल्दी मर जाएगी, या उसके पिता की ट्रांसफर हो जाएगी या तबादला हो जाएगा, वह परीक्षा में पास हो जाएगा, या हमेशा दोस्त रहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा कि टोपी की दादी बूढ़ी है तो जल्दी मर जाएगी। अगला प्रश्न है, कबाब किसने खाए थे? टोपी ने, इफ़न ने, टोपी के भाई मुन्नी बाबू ने, या दादी ने? तो इसका सही उत्तर होगा टोपी के भाई मुन्नी बाबू ने कबाब खाए थे। नेक्स्ट है,
किसके पिता का तबादला हो गया? टोपी के, इरफान के, नौकरानी के या गुड्डू के? तो इसका सही उत्तर होगा इरफान का। इरफान के पिता का तबादला हो गया था। अगला प्रश्न, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को क्या कसम खाई? अब वह इरफान के घर नहीं जाएगा, वह अपनी दादी की बात नहीं मानेगा, वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता नौकरी करते हो और उनका तबादला होता हो, या वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता नौकरी करते हो और उनका तबादला होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जाने के बाद टोपी अकेला हो गया? ऑप्शंस देखें इसके, इरफान के जाने के बाद, इरफान के पिता के जाने के बाद, मुन्नी बाबू के जाने के बाद, या टोपी के पिता के जाने के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा इरफान के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। अगला प्रश्न, इरफान की दादी शादी में गीत क्यों नहीं गा पाई? तो इसके ऑप्शंस हैं, इरफान के दादा के कारण, भूल गई थी गीत गाना, या मुस्लिम होने के कारण, या गले में दर्द होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा इरफान के दादा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी ने 9वीं कक्षा में कौन सी श्रेणी में पास की? तो इसके ऑप्शंस हैं, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, या चतुर्थ श्रेणी में। तो इसका सही आंसर है तृतीय श्रेणी में। नेक्स्ट है, टोपी के पास होने पर उसकी दादी ने क्या कहा? शाबाश, या तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए हो, अथवा अच्छे से पढ़ा करो, या इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए हो। दादी ने ऐसा कहा टोपी से। अगला प्रश्न है, टोपी के पिता का क्या नाम था? श्याम नारायण शुक्ला, भृगु नारायण शुक्ला, महानारायण शुक्ला, या हरि नारायण शुक्ला? तो इसका सही आंसर होगा भृगु नारायण शुक्ला। अगला प्रश्न है, टोपी के दुख दर्द को उनके घर में कौन समझता था? उसकी दादी, उसकी माँ, घर की नौकरानी सीता, या उसके पिताजी? तो इसका सही विकल्प होगा घर की नौकरानी सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या है? श्याम नारायण शुक्ला, भृगु नारायण शुक्ला, बलभद्र नारायण शुक्ला, या हरि नारायण शुक्ला? इसका सही ऑप्शन होगा बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना नाम में। नेक्स्ट है, इरफान के अब्बा क्या काम करते थे? वे एक मौलवी थे, वे एक डॉक्टर थे, वे कलेक्टर थे, या वे एक इंजीनियर थे? तो सही उत्तर होगा इसका कि वे एक कलेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी को कौन सा शब्द गुड़ की डली की तरह लगता था? तो इसके ऑप्शंस देखें, अब्बू, बाजी, बुआ, या अम्मा? तो इसका सही उत्तर होगा अम्मा। अगला प्रश्न है, इरफान की छोटी बहन का क्या नाम था? नुज़हत, दनाह, अमीरा, या अक्सा? तो इसका सही ऑप्शन होगा नुज़हत। नेक्स्ट है, इरफान की दादी किसकी बेटी थी? मौलवी की, जमींदार की, डॉक्टर की, या कलेक्टर की? तो इसका सही ऑप्शन होगा जमींदार की। अगला प्रश्न है, टोपी के पिता ने टोपी और इरफान की दोस्ती का क्या फायदा उठाया? तो इसके ऑप्शंस देखें, इरफान के पिता कलेक्टर थे, वह उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट ले आया, या टोपी के पिता ने अपने भाई के लिए कलेक्टर से नौकरी मांग ली, अथवा टोपी के पिता ने कलेक्टर साहब से
10 बीघा जमीन का पट्टा मांग लिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि इफ़न के पिता कलेक्टर थे, वह उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए। अगला प्रश्न है, दादी के मरने पर टोपी ने इफ़न को दिलासा देते हुए क्या कहा? तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो ठीक होता। जीवन मरण एक चक्र है जो टाले नहीं टलता। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरी दादी तो है ना, वह तुम्हें कहानियां सुनाएगी। या बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारी दादी मर गई। तो इसका सही उत्तर होगा, तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो ठीक होता। नेक्स्ट है, इफ़न का वास्तविक नाम क्या है? इसके ऑप्शंस देखें। सैयद जरकाम मुर्तुजा, सैयद अब्दुल बुखारी, सैयद शहाबुद्दीन या सैयद निसार मुर्तुजा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सैयद जरकाम मुर्तुजा। अगला प्रश्न है, इफ़न के पिता का ट्रांसफर होने के बाद जब टोपी उस घर में गया तो उसके साथ क्या घटना घटी? तो इसके ऑप्शंस है, नए कलेक्टर के लड़के ने उसके साथ झगड़ा किया, कलेक्टर के लड़के ने टोपी के पीछे कुत्ता लगा दिया, या टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी, अथवा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, घर में यह क्यों तय हुआ कि टोपी सर्दी में जाड़ा खाए? तो इसके ऑप्शंस हैं, टोपी ने अपनी दादी की बराबरी की थी, टोपी ने अपना नया कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था, टोपी बहुत जिद्दी हो गया था, या टोपी कहने के बाद भी गर्म कपड़े नहीं पहनता था। इसका सही ऑप्शन होगा कि टोपी ने अपना कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था। अगला प्रश्न है, इफ़न की दादी को अपने मियाँ से क्या शिकायत थी? इसके ऑप्शंस देखें। वे उनका कहना नहीं मानते थे, वे उनको उनके मायके नहीं भेजते थे, वे सदा मौलवी ही बने रहते, या वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो इसका सही ऑप्शन होगा वे सदा मौलवी ही बने रहते थे। नेक्स्ट है, इफ़न की दादी को कहाँ दफनाया गया? बनारस में, करबला में, नजफ में या कराची में? तो इसका सही ऑप्शन होगा बनारस में। अगला प्रश्न है, इफ़न को सबसे अधिक प्यार किससे था? अपनी बहन से, अपनी दादी से, अपनी अम्मा से या अपने अब्बू से? तो इसका सही उत्तर होगा अपनी दादी से। नेक्स्ट है, टोपी के दिल में किसकी भाषा उतर गई थी? इफ़न की दादी की, इफ़न के अब्बू की या अपनी दादी की? इसका सही उत्तर होगा इफ़न की दादी की। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद न केवल ये पाठ यहाँ समाप्त होता है, बल्कि पूरी संचयन किताब ही यहाँ पूर्ण हो जाती है। हमने संचयन के तीनों पाठों के पाठसार, प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।